बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पार्क व्यू सिटी का मामला जूं का तूं है। रिहायशियों के ऊपर जो सरचार्ज टैक्स लगाया गया था वो अपनी जगह पे कायम है। रिहायशी मुशावरत कर रहे हैं कि उन्होंने एहतजाज करना है या पैसे देने हैं। कुछ रिहायशी भी थोड़ा थोड़ा ठंडे पड़ना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये एहतजाज के दिन नहीं है, गर्मी बहुत है और जितने भी रिहायशी एहतजाज करने वाले हैं वो सारे के सारे 50+ हैं। लिहाजा वो अपनी सेहत भी देखते हैं और फिर ऊपर से तपता हुआ सूरज भी देखते हैं, तपती दोपहर भी देखते हैं। अब तो शाम भी जो होती है वो भी बड़ी गर्म होती है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। संधू साहब से मैं जानना चाहूँगा कि ये पार्क व्यू को जब बूम आया तो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, बल्कि पीटीआई की हुकूमत से पहले पार्क व्यू जो है वो अपने कदम जमा रही थी, लेकिन पीटीआई के दौरे हुकूमत में इनका काफ़ी असर और रसूख था। क्या सीडीए की ज़मीनों पे वाकई कब्जा हुआ है या ये सिर्फ एक तासर है? अगर हुआ है तो कितनी ज़मीनें इनके पास चली गई? और इसके अलावा सीडीए के जो चार्जेस बनते थे, क्या पार्क व्यू सिटी की मैनेजमेंट ने वो चार्जेस दिए या काम चुक के रखे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। संधू साहब। वालेकुम सलाम जी मांगड़ साहब। संधू साहब, मेरे सवाल आपने सुने हैं, जी हाँ। क्या समझते हैं? क्योंकि जब ये पार्क व्यू सिटी बन रही थी तो आप उस वक्त सीडीए में ही थे, तो जब ये बन रही थी तो क्या सीडीए की ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, इसको हम दो तरह से देखेंगे। एक तो जो जो इसकी फर्स्ट अप्रूवल हुई है, हाँ जी, वो मेरे ज़माने में हुई। सही, वो कोई 800 या 900 कनाल के ऊपर थी। ठीक, तो उस वक्त हमारा लॉ था, जो सीडीए के रेगुलेशन थे कि कोई एक रेवेन्यू रोड के ऊपर सोसाइटी होनी चाहिए। सो इसको रोड जो हमारे सिलमी डैम रोड से अमलोट रोड है जो उस पे इसको फ्रंट लगता है इसका, और उसका लेआउट प्लान अप्रूव हुआ था सही, एंड दैट वाज ओवर 800 to 900 कैनाल्स। ठीक, हम कभी परमिशन नहीं देते जब तक उनके पास लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय आईसीटी रेवेन्यू ना हो। ठीक, अब जो बात अगली है हाँ, कि सीडीए की ज़मीनें कहाँ से आ गई, हाँ, इस पे हम बात करते हैं थोड़ा सा दरमियान में आके। हाँ, अब अगली बात है कि इसका एक एनओसी हुआ था, फिर एनओसी कैंसिल हुआ पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी का। उस वक्त आप सीडीए में थे जब कैंसिल हुआ? मैं उस वक्त प्लानिंग में नहीं था मैं सीडीए में, कैंसिल हो गया? मैं नहीं था, मैं डीजी सिविक मैनेजमेंट था उस वक्त। सही, लेकिन वो जो मैं फिर कहूंगा कि जो कैंसिल हुआ हाँ, वो भी गलत हुआ। अच्छा, जो जारी हुआ वो भी गलत हुआ? नहीं, जारी लेआउट प्लान ठीक था, हाँ, जो कैंसिल हुआ वो गलत हुआ। हाँ, लेकिन उसके बाद जो रिस्टोर हुआ वो भी गलत हुआ। अच्छा, ठीक है, इस तरह इसलिए गलत कैंसिल क्यों हो, जिस रीजन पे कैंसिल किया गया था ना वो रीजन वैलिड नहीं थी। अच्छा, सीडीए वाले भी जब करने पे आते हैं फिर तो कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ, उनके उस वक्त तो सिर्फ उनके हाथ में डांग होती है। मतलब देखे ना, जैसे एनफोर्समेंट का कोई ऑपरेशन हो तो साथ वाला बैठा होता है, जिसको उठाना होता है उसको उठा के ले जाते हैं। हाँ जी, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो उस वक्त एनओसी कैंसिल किया गया, जो उसकी वजह दी गई हाँ, वो वजह वैलिड नहीं थी। वजह क्या दी गई थी? वजह दी गई कि आपने जो एक रोड, इसकी आपको स्कीम की रोड चाहिए थी, मसलन उसके साइज के हिसाब से 100 फुट, हाँ, जो आपने अपने स्कीम को देनी थी। हाँ, जब इसको एनओसी हुआ था हाँ, उस वक्त ये कंडीशन लागू नहीं थी, हाँ, ये कंडीशन बाद में आई। हाँ, तो जब इन्होंने रिवाइज प्लान जमा कराया तो इन्होंने उसको बुनियाद बना के जो पे इनके लागू नहीं होती थी हाँ, इन्होंने उस पे कैंसिल कर दिया। सो वो दे वेंट टू द कोर्ट। हम्म, अब जो इन्होंने बाद में रिस्टोर किया हाँ, वो गलत किया, नहीं होना चाहिए था। यस, वो भी गलत था। अच्छा, अब बात यह कि रीस्टोर किस शर्त पे किया? रीस्टोर इन्होंने उस वक्त पार्क व्यू बहुत ज्यादा एरिया पे बन चुकी थी, जो कि ओरिजिनल एनओसी था वो थोड़े एरिया पे था। तो इन्होंने वो इन वन को ही कह दिया जी हमने पुराना एनओसी रिस्टोर कर दिया, डबल है, जबकि उस यस डबल है। अब बात ये थी कि जो अब आ जाता है कि सीडीए की जमीनें कहां से आ गई। जब इनका एनओसी रेस्टोरेशन के बाद रिवाइज लेआउट प्लान आया तो एक कंडीशन सीडीए की थी कि जी इसको 100 फुट रोड होनी चाहिए। इन्होंने कोई 100 फुट रोड नहीं खरीदी एंड दैट वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू सीडीए। सही, ये मॉडलिटीज में लिखा हुआ है। हाँ, किया क्या गया कि सीडीए की कुरी एग्रो फार्मिंग स्कीम के नाम से स्कीम थी हमारी इधर, अच्छा, उसको रीप्लान करके तो इसको रोड प्रोवाइड किया गया।
ये पीटीए के दौर में किया गया या उससे पहले? ये उससे पहले, अच्छा, लेकिन ये किया गया। ठीक। अगर इसका कुछ करना हो तो कुरी एग्रो फार्म जो स्कीम है ना, उसका प्लान जो है ना 2014 से पहले का निकाल लें और उस वक्त का निकाल लें। उसमें वाज़ेह है कि कोई रोड नहीं थी जो रिक्वायरमेंट थी, तो वो फिर एक रोड कुरी एग्रो फार्मिंग स्कीम को रीप्लान करके कुछ उसका ट्रेड भी चेंज हुआ, कोई नहीं, वो सीडीए का इख्तियार था, लेकिन रोड अपनी सड़क जो है ना एक्सेस टू पार्क व्यू सीडीए की ज़मीन से दी गई। वो सीडीए ने मेहरबानी की। अब एक और मेहरबानी होती है कि वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पार्क व्यू। उन्होंने बजाय वो रोड बनाने के जो सीडीए ने मेहरबानी की थी वो भी नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने सीधी राह के कुरी रोड से 100-150 फुट चौड़ी सीधी रोड खींच दी विदाउट अप्रूवल ऑफ सीडीए टू पार्क व्यू स्कीम। और उसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया? नहीं, पहली बात तो कि जब बनी तो वहां सीडीए स्लीपिंग, कोई 10 फुट चौड़ी फुटपाथ तो नहीं बन रही थी। 150-200 फुट चौड़ी रोड सीडीए की जमीन के ऊपर, सीडीए के प्लाटों में से, प्लाटों के ऊपर, उसमें सीडीए के कमर्शियल प्लाट अपार्टमेंट्स के आ रहे थे। कोई इन्फोर्समेंट वाला, कोई इन्वायरमेंट वाला सामने नहीं गया, कुछ नहीं गया, सब सीधा। ठीक है जी, वो सीडीए की जमीन है। अच्छा। अब इंटरेस्टिंग किस्सा उसमें यह है कि जनाब जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सीडीए ने स्टेटमेंट दे दी कि जी ये रोड को हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसी को मान इंटरेक्ट रखें और अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट कर लें। सही, ये सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट है। अब मुझे नहीं पता उसका फेट क्या हुई या नहीं हुई। अब अगली बात जो सबसे जरूरी है कि जब भी आप किसी का एनओसी रिस्टोर करते हैं या इशू करते हैं, हमारी जो मोडालिटीज हैं 2020 और इससे पहले की, उसमें बड़ा क्लियर है कि अगर आपने विदाउट अप्रूवल ऑफ लेआउट प्लान, यानी कि अगर 10 कनाल का 20 पे बना रहे तो 10 का अनअप्रूव्ड है, उसका फाइन अलग से पेनल्टी। फिर उसकी डेवलपमेंट वर्क्स विदाउट अप्रूवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन, उसका फाइन अलग है, पेनल्टी अलग है। डेवलपमेंट विदाउट इशुएंस ऑफ एनओसी, पेनल्टी अलग है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स विदाउट अप्रूवल ऑफ एनओसी एंड अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स अलग है। अब मुझे नहीं पता ये 4 चीजों पे कितनी पेनल्टी बनी है और क्या सीडीए ने उनसे चार्ज की है या नहीं की है, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं की है। नहीं तो सीडीए जो खुद जाके सहूलतकार बन रहा है सुप्रीम कोर्ट में भी, इतने चौधरी साहब वही साहब हो गया, कोई खतून कहे कि जी मनु चौधरी साहब जबरदस्ती लै गए सन ते अदालत चो बयान दे कि जी मैं तो हुण पिछले 6 महीने चो चौधरी साहब दे निकाह च ते मैं सोच रही हूँ बाकी जिंदगी दे नाल ही गुजार ला। मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया अपने सीडीए की जमीन पे उनके शायद जो सीडीए का दोहरा म्यार है ना। देखें ना, अब सीडीए बजाय इसके कि उनको कहता कि जी आपने हमारी जमीनों पे कब्जा, जो सीडीए की जमीनें वो पब्लिक की जमीनें है ना, यस हो पब्लिक बनी है वो, तो फिर ये सीडीए किस तरह फिर इसका सहूलतकार बन गया? मैंने आपको चीजें जो पॉइंट आउट की हैं, ये चीजें ऑन ग्राउंड भी देखी जा सकती हैं। ये तो करोड़ों रुपया तो आप पेनल्टी बता रहे हैं, करोड़ों से ज्यादा, क्योंकि अब स्कीम देखे से कितने एरिया पे है। स्कीम इस वक्त कुछ नहीं तो 4-5 हज़ार कनाल के जमीन के ऊपर है, बल्कि इससे ज्यादा ही हो। जो ओरिजिनल अप्रूवल थी वो तो मैंने कहा 800-900 कनाल पे थी, तो उसकी पेनल्टीज को कैलकुलेट कर लें। और दूसरा जो मैंने जो पॉइंट आउट किया, सीडीए की जमीन में मेरा हल विद इन स्कीम नहीं है, लेकिन ये जो है पहले सीडीए ने फैसिलिटेट किया वाई रीप्लानिंग द एरिया कुरी एग्रो फार्मिंग स्कीम एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस फ्रॉम दिस कुरी रोड टू द स्कीम। फिर उन्होंने उस पर नहीं बनाई, अपनी मर्जी से सीधी राह के कुरी रोड को उन्होंने 150-200 फुट चौड़ी सड़क बना दी सीडीए की जमीन पे, और बाद में उसकी फैसिलिटेशन के जनाब ये सुप्रीम कोर्ट में जब उनका केस था तो उसमें ये स्टेटमेंट, और मुझे उसके बाद का नहीं पता, बट दैट लैंड बिलोंग्स टू सीडीए। मेरा ख्याल है एक दफा मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्टर प्लानिंग से, मेंबर प्लानिंग से कोशिश डायरेक्टर रीजनल प्लानिंग इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन। इजाज शेख साहब? नहीं, दूसरे छोटे इजाज साहब।
एजाजुल हसन। इजाजुल हसन साहब के, वो उनसे हम कोशिश करेंगे कि वो डिटेल मिल जाए, ना मिली तो फिर इंफॉर्मेशन मतलब इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन ये होगी कि ओरिजिनल स्कीम कितने पे थी, जब आपने रिस्टोर किया कितने पे किया, उस स्कीम की डेवलपमेंट कितने पे हो सकी थी, क्या आपने जो पेनल्टीज थी अब स्कीम कितने पे है, क्या आपने रिवाइज एनओसी इशू किया, क्या उसके लिए ये सारी पेनल्टीज आप चार्ज कर चुके हुए, और जो रोड सीडीए की जमीन के ऊपर बनी उसका क्या फेट है, क्या हैव यू इनकॉर्पोरेटेड इन योर प्लान एंड व्हाट हैज बीन चार्ज फॉर दैट, क्या, और फिर जो सीडीए की जो एग्रो कुरिया एग्रो फार्म स्कीम की रिप्लानिंग की गई टू प्रोवाइड एक्सेस रोड टू, ये सारे फैक्ट्स उनसे चेक किए तो पार्क व्यू, तो वहां पे सीडीए की जमीन आती है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, ये सूरत हाल है पार्क व्यू सिटी की, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी सुन लें कि इस तरीके से ये पार्क व्यू सिटी बनी है और सीडीए की सहूलतकारी से बनी है। सीडीए वैसे कोई आम आदमी जो है 1 इंच भी कब्जा करे या कोई रेडी ठिए वाला बैठा हो तो बड़ा कहर बन के उनके ऊपर टूटता है, लेकिन ताकतवर लोग जहाँ पे अपना काम डाल रहे हों वहाँ सीडीए सहूलतकार बन जाता है। अब आपके सामने है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो केस था उसका भी चेक करूँ कि उसमें क्या ऑर्डर हुआ था, फिर इस सीडीए से हम चेक करेंगे कि ये जो पेनल्टियाँ बताई हैं जनाब संधू साहब ने, क्या वो अदायगियाँ हुई हैं, और फिर ये जो गुनिया रख के इन्होंने सीधा सीधा रास्ता अपना क्लियर किया है वो किस खाते में कर लिया है, क्या ये फ्री फॉर ऑल है या सिर्फ फ्री फॉर अलीम खान साहब है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।